मरे मरे हाथों से काम कर रही है। हाथ तेज चला ले, अभी सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े, वो कौन करेगा? जल्दी जल्दी काम कर। कर रही हूँ मम्मी। जवान चलानी आती है बस, कर रही हूँ मम्मी। मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, काम कर जल्दी। मम्मी इंस्टीट्यूट की फीस दे दो, और हाँ 2000 रुपए ना एक्स्ट्रा देना। वो क्या है ना, शाम को मूवी जा रही हूँ दोस्तों के साथ, तो इसीलिए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मूवी वगैरह देखते रहना चाहिए, क्योंकि ना उससे माइंड भी फ्रेश रहता है और पढ़ाई में भी बच्चा पूरा ध्यान देता है। रुक देती हूँ, और अगर कम लगे ना तो और ले लियो मुझसे। वैसे तो बेटा ये एक्स्ट्रा ही है, ले। वाह मम्मी, आप ना दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। अरे बेटा कैसी बात करती है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अब जा एंजॉय कर। अच्छा मैं चलती हूँ। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? काम कर अपना जाके। मम्मी, आपने तो मुझसे कहा था कि 12वीं के बाद पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और अब छोटी को तो पढ़ा रहे हो और ऊपर से फालतू का खर्चा भी कर रहे हो। अगर आप ये फालतू का खर्चा ना करके मेरी पढ़ाई के लिए फीस दे देते तो आज मैं भी कहीं अच्छी जगह काम कर रही होती। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? पहली बात, तुझे 12वीं करवानी थी, करवा दी। इससे ज्यादा तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़े टाइम में तेरी शादी कर दूंगी, और वहां जाने के बाद तुझे झाड़ू पोछा बर्तन यही काम करने, यही तेरे काम आएगा। समझ में आया? ये पढ़ाई लिखाई तेरे काम नहीं आएगी। तो फिर मम्मी, आप छोटी को क्यों पढ़ा रहे हो? छोटी को भी मत पढ़ाते जब मेरे लिए पैसे नहीं थे तो। अच्छा, तो तू अब मेरी छोटी से बराबरी करेगी? मुंह पर ना घुमा के थप्पड़ मारूंगी। शायद अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो मेरी ये हालत नहीं होती। वो मुझसे प्यार भी करती और मुझे पढ़ाती भी। अच्छा होता अगर तेरी माँ होती तो ये इतनी बड़ी पनौती मेरे सर पे तो ना होती। पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मेरे को तो डर लगता है कि घर से भाग ना जाए किसी दिन। मम्मी, हम दोनों आपकी बेटी हैं, तो फिर उसमें और मुझ में इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि मैं सौतेली हूँ इसीलिए? पर ये तो गलत है ना। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मेरी गलती ये है कि मैंने अपने पति के कहने पर तुझे इस घर के अंदर रख लिया। मुझे तो जिस दिन तू आई थी ना, उसी दिन तेरा सामान उठा के तुझे बाहर निकाल देना चाहिए था। तब तुझे पता चलता, जब तेरे पास रहने की जगह भी ना होती तो। आज तुझे रहने को खाने को मिल रहा है ना, इसलिए तेरी जवान इतनी लंबी चल रही है। मुझसे जवान मत लड़ाई हो, मुझसे जवान लड़ाएगी ना तो बहुत भारी पड़ेगा। याद रखियो इस चीज को। ओ, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा मेरे सामने। अब जाके काम कर। काम करने कोई बाहर से नहीं आएगा, चल जा। अरे हाँ हाँ चलेंगे। अरे घूमने को मैंने कभी तुझे मना किया है? फिर मम्मी, चल रुक, मैं तेरे से करती हूँ बात। हाँ बोल, क्या है? वो मैं ये कह रही थी कि खाना ना खत्म हो गया है और मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रही है। तो अभी बर्तन भी काफ़ी सारे हैं, वरना मैं खुद ही बना लेती, टाइम लग जाएगा। मैं इतना बर्तन धो दूंगी, आप खाने के लिए कुछ बना दोगी? अच्छा, तो तूने मुझे अपने बाप की नौकर समझ रखा है क्या, जो तू बर्तन मांझे और मैं खाना बना लूं? कभी भी नहीं बनाऊंगी, समझ में आया? चुपचाप बर्तन मांझ, उसके बाद खाना बनाइयो, मेरे लिए और अपने लिए बना लियो। फिर मम्मी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। प्लीज़ कुछ बना दो मम्मी। जैसा लग रहा है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, काफ़ी थक गई हूँ मैं। ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं तुझे मेरे सामने। चक्कर ही आ रहे हैं, मरने नहीं लगी। बर्तन मांज ले फटाफट और जल्दी से खाना बना दे, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। ठीक है मम्मी। यार भूख लगी है बहुत जोर की। एक काम करती हूँ, मम्मी को बोलती हूँ पिज्जा मंगाने के लिए। मम्मी पिज्जा मंगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, मंगवा देती हूँ पिज्जा, अभी ऑर्डर कर रही हूँ। ये बता कौन सा खाएगी? मैं डबल चीज मंगवा लो। डबल चीज? ठीक है, रुक जा, भी कर देती हूँ। ठीक है। मम्मी, थोड़ा ज़्यादा मंगा लेना, मैं भी खा लूँगी। शक्ल देखी है? पैसे तेरा बाप छोड़ के गया था जो तेरे लिए मंगवा दूं पिज्जा। चुपचाप ना बर्तन मांज ले, और तेरे को मैंने बोल दिया कि खाना बना लियो। अगर फालतू की बकवास करेगी ना तो घर में भी खाना खाने को नहीं मिलेगा। चल पिज्जा मंगवा दो इसके लिए। भाई बड़ी, मैं अपनी बेटी के लिए ऑर्डर कर देती हूँ फटाफट। माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती। अगर आज मेरी माँ मेरे साथ होती तो मैं भी भूखी नहीं रहती।
हिमांशी बेटा, कितनी देर तक आएगी तू? बेटा जल्दी आ जाना घर पे। तू 15 मिनट का बोल के गई थी और 1 घंटा हो गया है। सच में बेटा, मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत तेज के चक्कर आ रहे हैं, तो समझती क्यों नहीं है? बेटा यार दोस्त ज्यादा जरूरी है कि माँ जरूरी है? आ जा जल्दी। मम्मी 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 क्या हो गया मम्मी? डॉक्टर साहब, मम्मी ठीक है अब? आप घबराइए मत, वो ठीक है। सही टाइम पे आप ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद करी आज। अच्छा, जो मैंने दवाइयाँ दी है ना, वो टाइम पे देते रहना। ठीक है, मैं मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, सारी दवाइयाँ ने टाइम पर दूंगी। मम्मी अब आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। माँ जी घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस ध्यान रखिए अपना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जो टाइम रहते तूने आज डॉक्टर को बुला लिया। नहीं तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी माँ हो और मैं आपको तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ? माँ क्या हुआ? डॉक्टर आए थे, सब ठीक तो है ना? आप ठीक हो? अब तू मुझे पूछ रही है कि मम्मी आप ठीक तो हो? तुझे मैं कितनी देर से फोन कर रही थी। अरे तो मुझे 15 मिनट का बोल के गई थी। 15 मिनट के तो 2 घंटों में घर आ रही है। तुझे पता है मुझे इतनी तेज चक्कर आए और मैं कब गिर गई मुझे खुद को भी नहीं पता चला। वो तो अच्छा था कि मेरी बड़ी बेटी घर पर थी। अगर आज ये घर पर ना होती ना, तो पता नहीं आज तेरी माँ भी जिंदा नहीं होती। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का हाथ कैसे पकड़ा है? छोड़ मेरी माँ का हाथ। छोटी कैसे बात कर रही है? ये तेरी बड़ी बहन है, तमीज से बात कर, नहीं तो उल्टे हाथ का चाटा लगाऊंगी तेरे मुंह के ऊपर। माफी मांग अपनी बहन से। मम्मी ये क्या बोल रही हो? मैं इससे माफी क्यों मांगूंगी? तेरी माँ जिंदा बैठी है ना, उसके पीछे इसी का हाथ है। यही उठाकर फटाफट मुझे बिस्तर पर लेकर आई और डॉक्टर साहब को बुला के लेकर आई। समझ में आया? अगर आज ये डॉक्टर को टाइम पे ना बुला दी ना, तो तेरी माँ आज मर गई होती। चुपचाप अपनी बड़ी बहन से माफी मांग, नहीं तो आज के बाद तेरी पॉकेट मनी सब कुछ बंद करवा दूंगी। बहन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। बेटा तू मुझे भी माफ कर दे। मैंने तेरे साथ ना हमेशा गलत व्यवहार किया है। जिस बेटी को मुझे पलकों पे रखना चाहिए था ना, उसी के साथ दुर्व्यवहार किया है। मैंने तुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुम दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए था। जैसे मेरी वो बेटी थी वैसे तुझे भी मानना चाहिए था। पता नहीं बेटा मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, जो मैं तुम दोनों में भेदभाव करने लग गई। तुझे कम और उसको ज्यादा प्यार करने लग गई। और आज के बाद बेटा मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम दोनों में मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगी। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी मुझे अपनी माँ समझ के माफ कर दे बेटा। अरे माँ, आप ही कैसी बातें कर रही हो? माँ भले अपने बच्चों से माफी थोड़ी मांगेगी, माँ तो अपने बच्चों को अपने गले लगाती है ना। हाँ बेटा,